आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं जो आपका विषय विज्ञान है उसके 2 मार्च को होने वाले वार्षिक परीक्षा पेपर के लिए 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक वाले सभी प्रश्न, यानी कि सभी प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे उठ के ही आपके ये प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, सारे प्रश्नों को तैयार करना है यदि आप अपने वार्षिक परीक्षा पेपर में बहुत ज्यादा अंक लेना चाहते हो। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सबसे पहला आपके लिए जो लेके आए हैं प्रश्न वो है हर साल रिपीट होने वाला जी छात्रों क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। आपसे तो इतना पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, मतलब कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए, या फिर आपसे बस इतना पूछ सकता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। ठीक है, या किसे कहते हैं और एक एक उदाहरण। ठीक है, परिभाषा याद करना दोनों की और प्लस एक एक उदाहरण याद करना। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके 2 मार्च के एग्जाम के लिए। आपका सेकंड आईएमपी प्रश्न है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये आपका सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे तैयार कर लेना। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा का एटीपी के रूप में क्या करती है, उत्पादन करती है। थर्ड आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है ये आपको बताना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपका वो है विकृत गंध्यता क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपका अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है, या फिर अभिक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। दोनों टाइप से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है आपके 2 मार्च के एग्जाम में। छठवां आईएमपी प्रश्न आपके लिए विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप परिभाषा मतलब अंतर तो याद कर लीजिएगा, परिभाषा बस में अंतर हो जाएगा आपका, बाकी आप एक एक उदाहरण याद कर लीजिएगा। इन दोनों की परिभाषा और दोनों का एक एक उदाहरण। ठीक है, एक विस्थापन का उदाहरण, एक द्विविस्थापन का उदाहरण। 7वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो क्या आपका डेफिनेटली फंसने वाला है वो है धमनी और सिरा में अंतर लिखिए, या फिर आपका आ जाएगा अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। ठीक है, 9वां प्रश्न है आपका संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही धातु और धातु में अंतर लिखिए, ये आपको ये तैयार करना है। परपरागन और स्वपरागन में अंतर लिखिए, देखो क्योंकि जो आपके अंतर है ना, अंतर वाले आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, प्लस एक एक अथवा में रहता है इसलिए 4 होते हैं। मतलब मेन क्वेश्चन 2 रहते हैं पर मेन क्वेश्चन के 2 अथवा में भी अंतर वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 2 करना होता है। तो आप देखो 4 तैयार कर लीजिएगा, पक्का आपको 2 फंस जाएंगे सेम टू सेम। फिर आपका 12वां प्रश्न है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना, तो इसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं, अनऑक्सीकरण भी कहते हैं। इन्हें आप याद कर लेना और एक एक उदाहरण भी याद कर लेना। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 बेकिंग सोडा तथा धोने का सोडा किसे कहते हैं। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से क्लास 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही हैं स्पेशल क्लासेस 9 से 12 IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें डाउटनट ऐप, अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। किसे कहते हैं, 2 उपयोग लिखिए। तो जरूर आपसे ये ना पूछे किसे कहते हैं, बट आपके 2 उपयोग डेफिनेटली आएंगे, या फिर 2 उपयोग बेकिंग सोडा के आ जाए, या फिर 2 उपयोग धोने के सोडा के आ जाए, धावन सोडा भी कहते हैं जैसे हम। ठीक है, फिर आपका 15 प्रश्न है परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम लिखिए। आपके 2 नियम पूछेगा और यहाँ पे पूछेगा आपसे परावर्तन एवं अपवर्तन की परिभाषा दीजिए। ठीक है, 16 प्रश्न है आपका विद्युत विभव एवं विद्युत परिपथ क्या है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा याद कर लेना आप। 17वां प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका उपयोग क्या लिखिए। ठीक है, ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, या फिर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों है और इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है कि इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं, आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, जो हमने आपको अभी बोला। फिर आपका 18वां प्रश्न इंपॉर्टेंट वो है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत लिखिए, या फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम पूछिए। दोनों टाइप से आप लिखिए, दोनों टाइप से पूछ सकता है। मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखिए, आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। संचारण क्या है, या फिर लिख सकते हो कि या जैसे लिखना है जंग किसे कहते हैं, जंग लगना क्या कहलाता है आपका ये। या फिर इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि लोहे से जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, पेंट करके, है ना, और जंग क्या है। फिर आपका 21वां है अमलगम क्या है, या फिर अमरबेल क्या है, आपसे पूछ सकता है। 22वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका प्रतिरोध किसे कहते हैं। 23वां प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। 24वां प्रश्न है टिंडल प्रभाव क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानियां व लाभ होते हैं।
फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखिए, जरूर आपके सेम टू सेम क्वेश्चन उठने वाला है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का या फिर दाएं हाथ का दोनों नियम याद करना, बाएं का भी दाएं का भी, और प्लस चित्र के साथ याद रखना, ठीक है, क्योंकि आपका 4 नंबर में प्रश्न आएगा, चित्र के साथ याद करना। सॉफ्ट पुशिंग वेसम पुशिंग मेथड याद कर लेना, एंजाइम कैसे याद कर लेना, और जैव पराक्रम किसे कहते हैं इन्हें याद कर लेना। वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रेवन को साफ किया जाना चाहिए, क्यों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और देखो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है ना, ये आपके सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर वाले जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।